हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ट्रैक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं हम एनसीएल के एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, इससे आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। तो भारत स्टेज उत्सर्जन मानक, इससे आपको जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही एग्जाम में। इसका फुल फॉर्म जो होता है, अगर अंग्रेजी में बात करेंगे, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स, और इसको शॉर्टकट में लिखते हैं BSES। ध्यान रखिएगा, BSES का फुल फॉर्म अगर पूछ दे एग्जाम में, BSES का एग्जाम में अगर फुल फॉर्म पूछे तो आपको याद रखिएगा भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड होगा। अगला देखेंगे, भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्सर्जन मानक जो कि आंतरिक दहन और किसमें स्पार्क इग्निशन इंजनों जिनमें मोटर वाहन शामिल है, मतलब जो मोटर वाहन शामिल होगा किसमें, एक आंतरिक दहन होगा और दूसरा होगा स्पार्क इग्निशन इंजन में, द्वारा उत्सर्जित वायु प्रदूषकों की मात्रा का विनियमन करना। मतलब देखिए, जो मोटर वाहन है उसमें हम क्या है, जो धुआं निकलती है उसमें क्या है, वायु प्रदूषित होती है। तो उसको कम करने के लिए भारत ये उत्सर्जन मानक तय किया है। मानकों और उनको लागू किए जाने की समय सीमा का निर्धारण पर्यावरण और वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है। अगर बोला जाए कि मानकों और उन पर जो समय सीमा का निर्धारण होता है पर्यावरण वन मंत्रालय में, तो ये किसके द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है, जो भी उत्सर्जन मानक है भारत का उसको। अगला है यूरोपीय विनियमों पर आधारित। अब देखिए, यूरोप जो है, अब भारत की बात हो रही थी, तो यूरोपीय विनियमों पर आधारित इन मानकों पर पहली बार 2000 में लागू किया गया था। कहाँ लागू किया था, भारत में लागू किया था। कब, ये तो पहले से यूरोप में चल रहा था, लेकिन भारत में कब लागू हुआ, 2000 में लागू हुआ। ये एग्जाम में पूछते हैं, ऑप्शन में मिलेगा आपको। तब से लगातार मानदंडों को सख्त किया जा रहा है। अब मतलब मानदंडों को सख्त किया जा रहा है, मतलब जो वायु प्रदूषित हो रही है उसको कम करने का सख्ती बरतती जा रही है भारत में। अगला है, मानकों के लागू होने के पश्चात निर्मित सभी नए वाहनों के इन विनियमों अनुरूप होना आवश्यक है। जो भी नए वाहन आ रहे हैं उनका इन मानकों पर क्या है, आवश्यक होना चाहिए। फिर अक्टूबर 2010 में देखा गया, अक्टूबर 2010 की बात हो रही है, मतलब आज से 10 साल पहले की बात हो रही है। पूरे देश में भारत स्टेज BS3, मतलब कौन सा, BS3 मानकों को लागू किया गया। मतलब BS3 से इंजन जो बनता था वो भारत में लागू किया गया, ऐसे मोटर इंजनों का। फिर अब देखिए, अब ये तो BS3 क्या हो गया, 2010 में लागू हुआ। अब देखिए, 13 प्रमुख शहरों में भारत स्टेज 4, मतलब BS4 उत्सर्जन मानक अप्रैल 2010 से लागू है, जबकि अप्रैल 2017 से इन्हें पूरे देश में लागू किया गया। लेकिन देखिए, अप्रैल 2010 से इसे लागू कर दिया गया था, अक्टूबर में इसे क्या आ गया, BS3 था, लेकिन BS4 कब लागू हुआ, अप्रैल 2010 में, और अप्रैल 2017 से इन्हें पूरे देश में लागू कर दिया गया था, 2017 में, अभी की बात, 3 साल पहले की बात। फिर भारत सरकार ने 2016 में घोषणा की कि BS5 आए। अब BS5 इंजन है उससे मानकों को लागू हो गया कि अब देखिए, ये जो BS5 है 2016 में घोषणा हुई कि ये लागू हो गया, फिर 2020 तक पूरे देश में सीधे BS6 लागू कर दिया गया। अभी जितने भी इंजन आती है मोटर वाहनों की, बाइकों की, वो क्या है, BS6 इंजनों से बना होता है। ये BS6 क्या है, अब देखिए, BS6, BS1, BS3 ये सब पढ़ रहे हैं हम। तो देखिए, BS3 है, ये बहुत ज्यादा प्रदूषित करता था वायु को। फिर BS4 आया, BS4 क्या किया, कम प्रदूषित किया। फिर BS5 आया, अब क्या है, BS6 क्या है, 2020 में पूरा भारत में लागू हो गया है। फिर देखेंगे, प्रदूषण को देखते हुए 15 नवंबर 2017 को देखिए प्रदूषित इतना हो गया था कि भारत
अब इसको देखते हुए क्या किया गया, 15 नवंबर 2017 को भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों के साथ परामर्श करके यह निर्णय लिया कि राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र दिल्ली में BS6, मतलब जो अभी बताया मैं BS6, जो बहुत कम प्रदूषित करता वायु को, वाहन ईंधनों को 1 अप्रैल 2020 के बजाय 1 अप्रैल 2018 से ही लाया जाए। अब देखिए, इसको बोला गया था 1 अप्रैल 2020 में, लेकिन इसको क्या बोला गया, 1 अप्रैल 2018 को ही लाया जाए। फिर बढ़ते दिल्ली के वायु प्रदूषण को भारी समस्या के कारण पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल के विपणन कंपनियों से इस बात की संभावना का पता लगाने का कहा था कि 1 अप्रैल 2019 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में BS6 वाहन ईंधनों को लागू किया जा सकता है या नहीं। ये क्वेश्चन बन सकता है आपको कि कब इसको कि ईंधनों को लागू किया जा सकता था या नहीं, तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 अप्रैल 2019। फिर देखेंगे, हालांकि इस निर्णय से वाहन निर्माता कंपनियों की खलबली तो मच गई थी। अब देखिए, अब जो वाहन निर्माता कंपनी है तो उन लोग क्या किए थे, BS5 इंजन बना के रखे हुए थे जो कि मार्केट में चल रहा था, लेकिन अचानक से ये घोषणा कर दिया कि BS6 इंजन जो है कि भारत में लागू होगा। तो क्या करता, जो पुराने जो गाड़ियां बनी हुई थी और कुछ भी थी, ये क्या है, ये तो बिकेगी नहीं। अब कौन सी बिकेगी, BS6 वाली। तो इस पे क्या है, वाहन निर्माता जो कंपनी है वो खलबली मच गई थी इसमें। उनकी योजना BS6 वाहनों का उत्पादन 2020 से शुरू करना था, लेकिन BS5 इनसे पहले ही बना रहे थे 2019-2018 में, लेकिन इनका उत्पादन कब करना था, 2020 से, लेकिन इसे पहले ही लागू कर दिया गया, तो हड़कंप मच गया। फिर दोपहिया के 2 स्ट्रोक इंजनों के चरणबद्ध, अब देखिए दोपहिया वाहन जो 2 स्ट्रोक है जो चरणबद्ध तरीके से हटाने की मारुति 800 के उत्पादन को बंद करने और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण को शुरुआत वाहनों के उत्सर्जन से संबंधित नियमों के कारण हुई है। हालांकि यह मानक प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। अब देखिए, ये जो मानक है वो प्रदूषित को क्या, जो प्रदूषण है वायु प्रदूषण, उसको कम करता है, पर इनको लागू करने में प्रयुक्त बेहतर तकनीक वाहन ईंधनों के मूल्य में वृद्धि का कारण बनती है। अब इन सब चीजों को तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें साथ साथ क्या होगा, वाहन ईंधन इन सभी के मूल्य में वृद्धि होने लगेगी। हालांकि यह वृद्धि वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों से आई कमी और इसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक संस्थाओं सेवाओं को लागत में हुई बचत द्वारा समायोजित होती है। वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से श्वसन और हृदय रोग हो सकते हैं। तो वायु से प्रदूषित होने वाले रोग कौन से हैं, श्वसन और हृदय रोग हो सकते हैं, जिनके कारण 2010 में, देखिए 2010 की बात हो रही है, उसमें करीबन 6.2 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। अभी तो 2020 चल रहा है, इसमें क्या है, वायु प्रदूषण भी कम हो गया है और मरने वालों की संख्या भी कम हो गई है। किससे, वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों की वजह से जो मृत्यु होती थी वो कम हो गई है। भारत में वायु प्रदूषण संबंधी स्वास्थ्य लागत मूल्यांकन सकल घरेलू उत्पाद के 3% किया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।